मॉर्निंग फ्रेंड्स, प्यार भरा नमस्कार। ये है पेजेस फ्रॉम जूजूज डायरी। एक ऐसी कॉमन चीज है जिसका सब लोग सामना करते हैं और वो है आलोचना, नेगेटिव कमेंट्स। कई बार ये कमेंट्स, ये आलोचना इतनी ज्यादा तीव्र होती है या कई बार किसी मामले में, किसी मुद्दे पे हम लोग इतने सेंसिटिव होते हैं कि वो बोले गए शब्द जो कि नेगेटिव हैं, जो कि आलोचना के रूप में बोले गए हैं, हमारे दिल के आर पार हो जाते हैं। हम बहुत दुखी हो जाते हैं, कई बार डिप्रेस्ड फील करते हैं और ऐसा लगता है कि काम काज छोड़कर बस कुछ ना करो, बैठ जाओ, क्योंकि लोग हमारे काम को पसंद नहीं कर रहे हैं। मैं आपको अपना ही एक उदाहरण देती हूं और वो भी ये YouTube वीडियोस के बारे में। मैंने अपना YouTube चैनल स्टार्ट किया, बहुत ही कर दिया स्टार्ट। मुझे मज़ा आने लगा, मैं और वीडियोस बनाने लगी। फिर मैंने एडिटिंग भी सीख ली, अब जैसी भी सीखी है, पर हाँ सीखी। और मैं उस चीज़ के लिए अपने आप से बहुत खुश हूँ कि मैंने अपने आप को थोड़ा सा अपग्रेड किया। अब मुझे ऐसा लगता है, हर किसी को जो काम करता है उसको ऐसा लगता है कि वो अपना बेस्ट कर रहा है और वो बेस्ट करने की कोशिश करता है। मुझे भी ऐसी लगता है। मैं YouTube चैनल पे वीडियोस अपलोड करती हूँ तो मैं चाहती हूँ कि मेरा चैनल बड़ा चैनल बने, मेरे ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हों, मेरे को ज़्यादा व्यूज़ मिलें। कौन नहीं चाहता? अगर मैं ये बोलूँ कि मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ तो ये गलत है, ये झूठ बात है। अब एक दिन मैं ऐसी वॉक कर रही थी तो मुझे आवाज़ आई, किसी ने मेरा नाम लेके मुझे पुकारा। मैंने देखा तो एक लेडी मेरी जान पहचान की थी। उन्होंने मेरे से कहा कि मैं वो देखती हूँ वीडियोस यूट्यूब पे। तो मैं बड़ी खुश हो गई। मैंने कहा वाह, ये तो मीन्स मेरे को कोई अप्रिशिएट कर रहा है। पर आगे सुनिए उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा तुम्हारे ज़्यादा सब्सक्राइबर्स नहीं है। उनके सामने तो मैं मुस्कुराती रही, पर दिल में वो बात चुभी, थोड़ी चुभी। मैंने कहा हाँ अभी तो नहीं है, मैं ट्राई कर रही हूँ, देखिए आगे क्या होता है। ऐसा बोल के मैं चली गई। मतलब एक दो बातें हुई, फिर उन्होंने मुझसे बोला हाँ हाँ बनाती रहो, अच्छा है अच्छा है। ठीक है, बात आई गई हो गई। फिर मैंने आके अपने आप को सेल्फ टॉक किया और मैंने कहा नहीं, मैं तो वीडियोस बनाऊंगी। मैं और वीडियोस बना के डालती रही। अब आप आगे सुनिए क्या हुआ। मैं एक किसी फंक्शन में थी तो एक लेडी मेरे पास आके बैठी थी, तो मेरे को कहने लगी आप वीडियोस बनाते हो ना यूट्यूब पे। मैंने कहा हाँ जी। तो मैं अंदर से बड़ी खुश हुई कि ये शायद मेरी तारीफ करेंगी। तो मेरी आंखों में आंखें डालकर बोली कि मैं आपके वीडियोस देखती हूँ, कुछ तो बिल्कुल बेकार है, कुछ ठीक ठाक है। उनके सामने तो मुझे मुस्कुराना पड़ा, पर दिल में आप सोचिए कि कितना हर्ट फील हुआ। ये तो एक बात है। एक बात और बता दूं आपको कि एक इंसान ने तो मुझे ये बोल दिया कि आपका चैनल तो चलेगा ही नहीं, आपके वीडियोस तो कभी लोग पसंद ही नहीं करेंगे। मन में तो ऐसा आया कि उसी समय अपना पूरा का पूरा चैनल बंद कर दूं, क्योंकि ये बात सच भी है कि मेरे सब्सक्राइबर्स कितने कम हैं, मेरे पास व्यूज भी कम आते हैं। पर हाँ, मैं वीडियोस बहुत मन से बनाती हूँ, बहुत दिल से बनाती हूँ, अपने दिल की बात आपके दिल तक पहुंचाती हूँ। तो ऐसे ही मैं उधेड़ बुन में बैठी थी कि क्या करूं, बंद कर दूं या बनाती रहूं। तो मुझे एक स्टोरी याद आई। उस स्टोरी से मैं बहुत मोटिवेट होती हूँ, आपको भी शेयर कर देती हूँ शॉर्ट में। एक बार मेढकों की रेस हुई तो सारे के सारे मेढक उचकते उचकते एक गड्ढे में जाके गिर गए। बाकी बहुत सारे मेढक उनको चीयर कर रहे थे, उनके साथ साथ जा रहे थे। तो जब सारे मेढक गड्ढे में गिर गए तो सारे मेढक फिर उचकने लगे गड्ढे से बाहर आने के लिए, पर आ नहीं पा रहे थे, बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे थे। और जो बाहर मेढक घेरा बना के खड़े हो गए थे वो चिल्ला रहे थे, अरे मत कूदो, तुम लोग बाहर नहीं आ पाओगे, तुम लोग थक जाओगे, वहीं बैठे रहो, अब तो ये रेस खत्म, अब कुछ नहीं हो सकता। और खूब हंस भी रहे थे। पर मेढक बेचारे अपनी तरफ से जो गड्ढे में थे कूद रहे थे, वो सोच रहे थे कि शायद बाहर आ जाएंगे, पर
जो बाहर मेढक थे उनका चिल्लाना और जोर से चलता रहा, बंद कर दो, नहीं बाहर आ पाओगे, मत कूदो, कुछ नहीं हो पाएगा, तुम लोग गड्ढे में ही रह जाओगे। और हुआ भी ऐसे ही कि धीरे धीरे कुछ मेढक तो थक के बैठ गए, कुछ बेचारे बेहोश हो गए, उनमें से 2-3 मर भी गए। पर एक मेढक ऐसा था जो पूरे समय कूद रहा था। बाहर मेढक चिल्ला रहे थे, अरे तुम क्यों कूद रहे हो, तुम भी बेहोश हो जाओगे, बंद कर दो इसको, चुपचाप बैठो। पर वो मेढक किसी की भी नहीं सुन रहा था, वो तो बस कूदता ही जा रहा था। और फिर देखिए, एक कहते हैं ना जादू हो गया, वो मेढक कूदते कूदते गड्ढे के बाहर आ गया और कूदते कूदते बाहर निकल के आगे जाने लगा। तो सारे के सारे मेढक उसके पास पास कूदते हुए गए और कहने लगे, अरे तुम कैसे बाहर आ गए, तुमने ऐसी हिम्मत कैसे कर ली। तो कुछ मेढकों में जर्नलिस्ट भी थे, वो भी अपना माइक लेके पहुंच गए और उसको रोक लिया और पूछा कि तुम इस गड्ढे से कैसे बाहर आ गए। सारे मेढक तो वहीं के वहीं, कोई बेहोश हो गया, कोई थक गया, ऐसा अजूबा कैसे हुआ। तो मेढक जो था वो रुका और उसने ऐसे किया कि मुझे सुनाई नहीं देता है, मैं बहरा हूं। तो कहने का मतलब ये कि जो भी आलोचनाएं हैं, जो भी क्रिटिसिज्म है, जो भी आपकी लेग पुलिंग करता है, उसकी बातें एक कान से सुनिए, दूसरे से निकाल दीजिए, या फिर टर्न अ डेफ ईयर, मतलब बहरे हो जाइए और अपना काम उतनी ही लगन से, उतनी ही मेहनत से और उतने ही उत्साह से करते रहिए। इस कहानी के बाद मैं एक चीज और कहना चाहती हूं कि ऐसा नहीं कि सब लोग नेगेटिव है, कुछ चुनिंदा लोग ऐसे भी हैं मेरे जीवन में जो मुझे बहुत एनकरेज करते हैं, मेरे वीडियोस देखते हैं, जब देखते हैं तो मुझे कमेंट करते हैं या फोन करके भी मेरा उत्साह बढ़ाते हैं। तो उन लोगों को दिल से नमस्ते, दिल से धन्यवाद, दिल से प्यार। और जिन्होंने मेरी आलोचना की, जिन्होंने मुझे क्रिटिसाइज किया, उनको मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि अगर इंसान मेहनत कर रहा है, अगर इंसान कोशिश कर रहा है, तो अगर आप तारीफ नहीं कर सकते मत करिए, पर उसकी आलोचना भी मत करिए। उसको ऐसा मत फील कराइए कि वो कामयाब नहीं है, वो कुछ नहीं कर पा रहा है, क्योंकि दुख होता है। तो ये थी मेरे दिल की बात आपके दिल तक। मेरे वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए जिससे कि मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ें और ज्यादा से ज्यादा व्यूज मिलें। तो फिर मिलेंगे अगले पेज पर, तब तक खुश रहिए।